हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटीफैक्ट चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के पर्वतीय प्रदेश को नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसको अभी तक हम लोग उच्चावची एवं विवर्तनिक इतिहास के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ रहे थे। उच्चावची विशेषताओं के आधार पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को मुख्यतः 3 संरचनाओं में विभक्त करके पढ़ा जाता है। उत्तर में जो अवस्थित है उसे कहा जाता है महान हिमालय। मध्य में अवस्थित है जो ब्लू कलर की लाइनों में दिख रहा है, ये है मध्य या लघु हिमालय, और दक्षिण में जो श्रृंखला अवस्थित है उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। साथ ही साथ इसके उत्तर में जो हिमालय से पूर्व संरचना का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय संरचना। ट्रांस हिमालय संरचना का अध्ययन किए थे। इसके बाद महान हिमालय संरचना का और लघु हिमालय संरचना का, साथ ही साथ शिवालिक संरचना का अध्ययन किए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रमुख ग्लेशियर्स घाटियाँ पाई जाती हैं उनको भी देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। तो हिमालय की जो नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है, इसको सिडनी बुराड़ महोदय ने 4 भागों में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित किया है नदी घाटी के आधार पर। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। तो हिमालय का जो विभाजन है सिडनी बुराड़ महोदय द्वारा किया गया है। ये जो हिमालय देख रहे हैं, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य जो हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, तो ये क्या है, इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग सतलज नदी से काली नदी के मध्य जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसके मध्य जो हिमालय विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय को देखेंगे। इसके बाद तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक के विस्तार के मध्य जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है असम हिमालय। तो असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है, या 4 भागों में इसको विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला हो गया पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली के बीच हो गया कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद काली और तीस्ता के मध्य हो गया नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हो गया असम हिमालय। हेडिंग डालिएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है, इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है, पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। तो लिखिएगा इसमें सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। तो इसके जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो हैं पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं, लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो इसका विस्तार क्षेत्र है लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका क्या है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, क्योंकि इसी में ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, चारों संरचनात्मक विशेषताओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही साथ
यहाँ पर प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। काराकोरम, लद्दाख जो श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय वाली श्रेणियाँ हो गई। फिर इसके बाद महान हिमालय की श्रेणियाँ कुछ आती हैं। फिर इसके बाद धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। साथ ही साथ जम्मू की पहाड़ियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जम्मू की पहाड़ियाँ क्या हैं, उन्हें शिवालिक हिमालय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है मुख्यतः सिंधु और सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर में विस्तारित है। ये इसके अंतर्गत राज्य आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है इसका जो विस्तार देखने को मिलता है सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य, सतलज से काली नदी के मध्य। ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ये क्या है, माना और नीति दर्रे द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत जाने के लिए माना और नीति दर्रों का ही सहारा लिया जाता है। अगर ये कुमायूं हिमालय को पार करके तिब्बत के क्षेत्र में जाना है तो माना और नीति दर्रों को पार करके तिब्बत में जाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार देखने को मिलता है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता के मध्य क्या है, नेपाल हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है या अवस्थित है। यहाँ पर क्या है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही विश्व के सर्वोच्च शिखर देखने को मिलते हैं। विश्व के सर्वोच्च शिखर इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहीं पर माउंट एवरेस्ट, मंसालू जैसे पर्वत शिखर यहाँ पर अवस्थित हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है ये नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पर जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई जो है लगभग सभी शिखरों की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। यहीं से ही ये जो नेपाल हिमालयी क्षेत्र है, नेपाल हिमालयी क्षेत्र से ही जो गंगा मैदान की जो नदियां हैं, ज़्यादातर प्रमुख जो नदियां हैं वो इसी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। तो यहाँ की प्रमुख नदियां जो हैं घाघरा जैसे हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता जैसी नदियां क्या हैं, ये गंगा में आकर मिलती हैं और गंगा के अपवाह क्षेत्र का विस्तार करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमुख घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख घाटियाँ हैं नेपाल में काठमांडू घाटी और बोखरा घाटी। तो ये क्या है, नेपाल में काठमांडू घाटी और बोखरा घाटी। जब हम लोगों ने संरचनात्मक आधार पर हिमालय का वर्गीकृत किए थे तो काठमांडू घाटी जो है, काठमांडू घाटी को पढ़े थे महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में काठमांडू घाटी पाई जाती है। ये हो गया नेपाल हिमालय। आगे देख लेते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से दिहांग, दिहांग जो नदी है इसे ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो तीस्ता से दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य में जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है इसे कहा जाता है असम हिमालय। तो असम हिमालय की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर असम हिमालय की लंबाई देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अरुणाचल प्रदेश और भूटान के भाग को भी सम्मिलित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और भूटान को भी सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई है पश्चिम में पंजाब हिमालय के अंतर्गत, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी श्रेणियाँ, साथ ही साथ महान हिमालय श्रेणी। फिर इसके बाद आती है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी। तो वो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है पंजाब हिमालयी क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत क्या है, उसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। या फिर यहाँ पर क्या है,
ये चौड़ाई भी कम हो जाती है और इस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई भी कम हो जाती है। क्या है? साथ ही साथ इस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत शिखर पाए जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख शिखर हैं कुलाकांगड़ी, इसकी ऊंचाई लगभग 8,000 मीटर के लगभग देखने को मिलती है। चोलोमहारी, ये भी 8,000 के समथिंग है। ग्वालपेरी और नामचा बरवा पर्वत, ये क्या है? यहाँ की असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। तो नामचा बरवा पर्वत जो है, नामचा बरवा पर्वत यहीं से सिंधु नदी यू टर्न लेते हुए एक अक्षसंगी मोड़ बनाते हुए ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।